बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं तो आपने बहुत सी दाल फ्राई बनाई होगी और खाई भी होगी, लेकिन आज मैं बेंगलोरी स्टाइल दाल फ्राई बना रही हूँ। इसमें बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी इस दाल फ्राई का जबरदस्त और सुपर टेस्ट होता है, जिसको खाकर आपका दिल अश अश कर उठेगा। और जब आप इसे घर में बनाएंगे तो हर कोई इसको बहुत ही ज्यादा पसंद करेगा और फिर सब गोश्त को भूलकर इस दाल फ्राई बनाने की आपसे फरमाइश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुश आमदीद। तो चले मजेदार जायकों के जहान में, जहां आज मैं बना रही हूँ बेंगलुरु स्टाइल दाल फ्राई की रेसिपी। तो जनाब, इस दाल फ्राई को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पौन कप दाल लिया है। और ये दाल अरहर की दाल है, या आप इसे तूर दाल भी कह सकते हैं। और फिर उसके बाद इसमें मैंने 1/4 कप मूंग की दाल मिलाई थी। मूंग की दाल जो है इसको एक अच्छा सा गाढ़ा सा टेक्सचर देगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कप में हम इसे किस तरह नापेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने 3 हिस्सा अरहर की दाल या तूर दाल ली है और बाकी एक हिस्से में मैंने मूंग की दाल डाली है। और उसके बाद अब मैं इन दालों को बहुत अच्छी तरह से वॉश करूंगी। और वॉश करने के बाद मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर आपके पास टाइम थोड़ा कम है तो आप इसे नीम गर्म पानी में भिगो दें, तो 1 घंटे के लिए भी ये काफी होगा। ये देखिए, दाल अच्छी तरह से भीग गई है। इसकी पहचान ये है कि जब मैंने दाल को तोड़ा तो ये बहुत अच्छी तरह से टूट गई है। अब मैं इस दाल को इस पानी समेत कुकर के अंदर डाल दूंगी। और ये पानी तकरीबन 3 कप है और इसमें मैंने आधा कप पानी और ऐड किया है। इतने पानी में ये दाल बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। और अब इसको मैं चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ। और ये देखिए, जब दाल में उबाल आएगा तो दाल के अंदर इस तरह का झाग आना शुरू हो जाता है। और इस झाग को हम अच्छी तरह से निकाल देंगे। और जब ये सारा झाग निकल जाएगा, उसके बाद मैं कुकर को 15 मिनट के लिए ढक दूंगी। और ढककर इसे मैं दाल को गलाऊंगी। अगर दाल बहुत अच्छी तरह भीगी हुई है तो 15 मिनट दाल को गलाने का टाइम इनफ होता है। और अब जनाब, ये देखिए, हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है और इसके अंदर जितना पानी है वो काफी है। अब इस स्टेज पर मैं दाल को थोड़ा सा घोट लूंगी, ताकि जो मैंने मूंग की दाल इसके अंदर डाली है तो वो दाल के अंदर थोड़ी सी थिकनेस पैदा कर दे। और जनाब, अब दाल के लिए हम एक जबरदस्त किस्म का तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। क्योंकि ये दाल फ्राई है तो दाल फ्राई में हमेशा तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बाद जब तेल गरम हो जाएगा तो तेल के अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच राई दाना डाला है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम हल्का सा क्रैकर करेंगे। और जब ये थोड़ा सा क्रैक हो जाएगा तो उसके अंदर मैंने आधा चाय का चम्मच सफेद जीरा ऐड कर दिया है। और 8 से 10 दाने मैंने इसके अंदर कड़ी पत्ता का डाला है। और उसके बाद हम इसके अंदर चॉप की हुई प्याज डाल देंगे, जो कि 1 अदद प्याज है। और इसे मैंने बारीक बारीक चॉप किया था। और अब उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से सौते करूंगी। प्याज को हमें लाइट पिंक कलर में फ्राई करना है। और ये देखिए, जब प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा और पिंकिश शेड में आ जाएगा तो इसमें मैंने लहसुन की 10 से 12 अदद कलियां ली थी, उसे बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। और इसे भी थोड़ा सा सौते करेंगे। और साथ ही मैंने इसमें 1 इंच के अदरक का टुकड़ा लिया था, उसे भी मैंने बारीक बारीक चॉप किया, उसे इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से सौते करेंगे। और साथ ही साथ ये देखिए, प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 अदद मीडियम साइज के टमाटर, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, उसे डाल देंगे। और डालने के बाद जब ये टमाटर अच्छी तरह से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच पीसी लाल मिर्च डाल दिया है। और 1/4 चाय का चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। इसमें मैंने 3 से 4 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च भी डाला है। मैं वीडियो को ऑन करना भूल गई थी, तो आप इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल जरूर करें। और साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया के पत्ते डाल दिए हैं, जो कि 2 टेबल स्पून है। अब हम इन सारे मसालों को 2 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से मीडियम आंच पर भूनेंगे। और उसके बाद ये देखिए, दाल को हम इसके अंदर डाल देंगे। दाल को डालने के बाद हम अच्छी तरह से दाल को इन मसालों के अंदर मिक्स करेंगे, ताकि इसका सारा फ्लेवर दाल के अंदर आ जाए। और फिर उसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक भरकर डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। दाल की जितनी थिकनेस होगी उस हिसाब से आप इसके अंदर नमक भी डालें।
ये देखिए, अब उसके बाद मैंने इसको ढक दिया है और ढककर इसे मैं दम वाली आंच पर तकरीबन 5 मिनट तक रखूंगी, ताकि जो हमने इसके अंदर बघार लगाया है और जितने भी मसाले डाले हैं उन सारी चीज़ों का फ्लेवर दाल के अंदर आ जाए। और ये देखिए 5 मिनट के बाद हमारी दाल ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। दाल की थिकनेस का भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि दाल हमारी कितनी थिक है। आप इसे मज़ीद अगर पतला करना चाहते हैं तो आप कर लें। अब उसके बाद हम दाल के अंदर एक और ज़बरदस्त सा तड़का लगाएँगे, जो कि इस दाल के अंदर चार चाँद लगाएगी। उसके लिए मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है और 3 से 4 अदद ये सूखी मिर्च है। इसे हम इसके अंदर डालकर इसे थोड़ा-सा सौते करेंगे। आँच आपने थोड़ा-सा मीडियम टू लो रखना है, बहुत तेज़ आँच में आपने इसे फ्राई नहीं करना है। और उसके बाद इसमें मैंने आधा चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इस तरह से आप बघार लगाएँगे तो दाल के अंदर एक बहुत खूबसूरती सी आ जाती है, जो कि खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो अब इसका जनाब हमने लगा लिया है बघार। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़्ज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में भी लिख के मिल जाएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो व्यूअर्स मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस दाल को आप रोटी, चावल और पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और आप इस दाल को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, आप इजाज़त दें, खाएं पिएं और मज़े करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।